हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और इसे सॉल्व करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 5 से चैप्टर 15 तक मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं। वीडियो के लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक कर लें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं बताऊंगा रूल, क्योंकि हर वीडियो में मैं रूल पहले बताता हूं। ओके, रूल इसलिए बताता हूं कि एनसीईआरटी से हटके कोई क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? तो डेसिमल एक्सपेंशन वह होता है जिसका हम डिवाइड करते हैं और आंसर मेरा किस में आए? पॉइंट में आए। ठीक है, किसी का मैंने डिवाइड किया और मेरा आंसर पॉइंट में आया तो उसे डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप कैसे पता लगाओगे टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग वह होता है अगर मैं डिवाइड करता हूँ उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0, तो टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो वह क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट्स। देखो 4 3 या कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा? 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, 4 7 ज़ा 28, कितना बचेगा? यहाँ पर 2, पॉइंट लगाया, 0 लिख लिया। ठीक है, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। यदि इसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो ये क्या हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो देखो स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए फॉर एग्जांपल देखो 7 का डिवाइड करेंगे 22 में, तो 7 3 ज़ा 21, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा, 0 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चलता ही रहेगा, 2 2 ये चलता ही रहेगा। ओके, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वह टर्मिनेटिंग, वह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वह क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्यू क्या होना चाहिए? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में n होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, 2 टू द पावर n, कितनी भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है? 1 अपॉन, यहाँ पर 1 नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी 3 4 5 6 7 8, हमें डिनोमिनेटर देखना है, इसका हर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है सर, 2 कैसे आएगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है तो कितना आएगा? 4 2 2, तो कितने टाइम्स आया? देखो स्टूडेंट्स, अब 2 टू द पावर 3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या हो? 1 अपॉन 5 टू द पावर n, तो यहाँ पर 5 टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो, मुझे डिनोमिनेटर देखना है, तभी मैं बता सकता हूँ टर्मिनेटिंग में 2 होना चाहिए। फर्स्ट वाले फार्मूला में, सेकंड वाले फार्मूला में 5 टू द पावर n कितना भी हो, ठीक है, कितनी भी पावर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं 5, ठीक है, 25 हो जाएगा, 5 एंड देन 5। देखो 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, तब लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर 3। ठीक है, 5 टू द पावर 3। रूल नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इसका क्या होगा? देखो 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये दोनों भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100, 2 से डिवाइड किया 50 हो गया, 2 से फिर डिवाइड किया 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, ये दोनों आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग के 3 केस रहेंगे, 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, और यहाँ पर 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, और देखो
इनके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हो। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के फैक्टर के अलावा और कोई नंबर आ गया और कोई वैल्यू आ गई तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पॉइंट्स पर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना, जिससे आप क्वेश्चन देख के और अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, बिना डिवाइड करे स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। विदाउट डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे, तो बिना डिवाइड करे बता सकते हैं ना। ठीक है, तो लेके चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है, 13/31/25। मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। मुझे डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर इट मीन्स क्यू से मतलब है। p/q की फॉर्म में होता है ना रेशनल, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर से मतलब है, क्यू से मतलब है ओनली। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 या 5 आता है या नहीं, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 5 से करते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के अलावा कुछ आया स्टूडेंट्स, 5 के अलावा कुछ आया नहीं आया ना, तो 5 टू दी पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 13/5 टू दी पावर 5। ठीक है, तो 5 के अलावा कुछ आया तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं क्यू किसके फॉर्म में है, 5 टू दी पावर n। 5 टू दी पावर n के फॉर्म में यहाँ पर n है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 और 2 के अलावा और कुछ आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और 5 और 2 आए, ठीक है, या दोनों आए, या 5 आए ओनली या 2 आए, या दोनों इकट्ठे साथ में आए, एक साथ में आए तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n। यही लैंग्वेज लिखनी है सभी में। Q फॉर्म में, किस फॉर्म में है, 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हैंस, अतः हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका डन। इसी तरीके से चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकंड में 17/8 गिवन है, तो मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसके न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को देखना है। इट मीन्स क्यू को देखना है, क्यू क्या कह रहा है। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, देखो 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 1 2, तो 2 टू दी पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हो गया ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 17/2 टू दी पावर 3। तो जो Q है किसके फॉर्म में है, 2 टू दी पावर n। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q इज़ इन द, वही लैंग्वेज लिखनी है, इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n। जब 2 टू दी पावर n की फॉर्म में है तो आप लिख सकते हैं हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, पॉइंट नंबर 3, 64/455। ये मेरे पास गिवन है, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं, है ना, डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देख लेते हैं ना। तो 5 से करते हैं, देखो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 7 से कर लेते हैं, 7 1 7, 7 3 21 और 13 से कितना आ गया, 1। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 7 × 13, यही तो आएगा। तो यहाँ पर 64/5 × 7 × 13। तो देखो 5 आ गया, क्या 2 आया, तो 2 नहीं आया। देखो 5 आ गया, 5 तो आ गया, इसके अलावा और कुछ भी तो आ रहा है। देखो 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। या तो 5 ही हो, या 2 हो, या 5 और 2
होना चाहिए दोनों, ठीक है। और उनके अलावा अदरवाइज कुछ भी आएगा तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो लिख देंगे क्यू इज़ नॉट in the form of 2 to the power m into 2 to the power n, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर मोर फैक्टर हैं तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया। पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास 15/1600 गिवन है, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर देखते हैं इसका, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। ओके, देखो 2 से कट कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 5, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर क्या देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power कितना हो गया, 1 2, कितना है 2, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15/2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। तो देखो 2 और 5 की फॉर्म में है ना, Q 2 और 5 की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिख देते हैं Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 2 to the power 5 to the power n। तो 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस इट इज़ नॉन, इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, पॉइंट नंबर 5 में 29/343 गिवन है, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर देखना है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है, 343। तो देखो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना, 49 हो जाएगा। फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 7 49 और 7 1 7, तो 7 टू द पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 7 टू द पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो लिख लेते हैं एक बार, 29/7 टू द पावर 3। तो ये मुझे नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, या तो 2 की फॉर्म में आए या 5 की फॉर्म में आए, इसके अलावा और किसी फॉर्म में आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं Q इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड 5 to the power n, एन दोनों में से किसी की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ऑलरेडी देखो सॉल्व है, तो 2 to the power n और 5 to the power n की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। डिनोमिनेटर देखना ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। समझ में आया, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 में मेरे पास देखो 129 गिवन है और नीचे का ऑलरेडी सॉल्वड है। देखो 2 to the power 2 और 5 to the power 7, बट ये 7 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये दोनों तो हो सकते थे, 2 और 5 हो सकते, बट 7 नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कुछ आया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, इस फॉर्म में नहीं है,
देखो फॉर्म में तो है बट इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट नंबर 8 में मेरे पास गिवन है 7/15, तो इसको 3 से कट कर लेते हैं, 6/15, तो 3 2 6 और 3 5 से 15, 2/5 हो गया। देखो डिनोमिनेटर में क्या 5 आ रहा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5⁴n, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में मेरे पास गिवन है, देखो 35/50, तो 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 से 35, 5 10 से 50, तो 7 अपन कितना हो गया 10, 10 के फैक्टर कर लेते हैं, 10 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर 10 के, 2 5 से 10, 5 1 से 5, तो 2 और 5 आ रहा है ना, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं Q, यहाँ पर 7/2 × 5, तो लिख लेंगे Q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2⁴m 5⁴n, इन दोनों फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस, हो जाएगा हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो पॉइंट नंबर 10 में मेरे पास 77/210 मेरे पास गिवन है। इसको देखो चाहो तो कट कर सकते हो या इसके फैक्टर कर लो। ओके, तो फैक्टर ही कर लेते हैं। तो देखो 2 से कट करेंगे, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 से फिर कट, देखो फिर कट जाएगा, देखो 3 से, 3 3 9, 3 5 से 15, 5 से कट करेंगे, 5 7 35 और 7 1 7, तो 2 3 5 7 ये आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू 77/2 3 5 और 7 आ रहा है। देखो 2 और 5 तो आ रहा है, इसके अलावा तो देखो 3 और 7 आ रहा है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा आए कुछ भी फैक्टर में तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे Q इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2⁴n 5⁴n, तो लिख लेंगे यहाँ पर हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राइट डाउन, बताइए कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कौन से होंगे जो टर्मिनेटिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव, जो क्वेश्चन फर्स्ट अभी कर चुके हो, विच हैव, जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, जो टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। इट मीन्स पॉइंटों में आंसर निकालना है, पॉइंटों में, ठीक है, विदाउट डिवाइड करिए, ठीक है। और मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी टर्मिनेटिंग थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉल्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरे पास गिवन है, जैसे कि इसके फैक्टर क्या थे, 5⁶ थे, ठीक है, 5⁵ थे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे नीड किसकी है, 2 और 5 की। जगह 5 होगा, देखो 5 होगा तो मुझे 2 चाहिए होगा, अगर मेरे पास 2 होगा तो 5 चाहिए होगा, तो यहाँ पर 5 है ना, उतने ही मुझे 2 चाहिए होंगे, ठीक है, उतने ही मुझे 2 चाहिए होंगे। तो 5 कितना है, 5 है, तो 2⁵ भी करना होगा। अब जब नीचे भी कर देंगे तो जो मैंने लिखा है यही तो लिखा है, तो इसको भी ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 2⁵, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। अगर 5 होगा तो 2 लिखेंगे, 2 होगा तो 5 लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 13 और 2⁵ कितना होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2⁵ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 10, और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 5।
ठीक है, कॉमन है 5 तो यहाँ पर ऊपर कर दिया। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, 13 इंटू 32 तो कितना हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26 तो 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39, ठीक है, 39 और 2 कितना होता है 41 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 टू द पावर कितनी 5 तो 5 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स कितने बाद आ जाएगा, कितने नंबर के बाद आएगा 5 नंबर के बाद। तो देखो 1 2 3 तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर 1 2 3 तो पहले लिख लेते हैं 6 3 हो गया 0 0 5 हो गया, उसके बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 zeros हैं तो 5 0 के बाद, ठीक है, 5 0 के बाद, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखो कहीं मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है 17/8, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सेकंड में कितना था, देखो 17/8 है तो 17 और 2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये मेरे पास पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पर 2 है तो मुझे 5 चाहिए होगा, 2 है तो 5 चाहिए होगा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो यहाँ पर 5 चाहिए होगा। तो 5 टू द पावर जितना 2 पे पावर है उतनी 5 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टू द पावर लगा दिया 3। अब देखो जो मैंने लिख लिया इसके अलावा जो मैंने लिख दिया कितना लगा 5 टू द पावर 3 लिख लिया, तो इसको भी ऊपर ही भी लिखेंगे। समझ में आया? अब देखो 17 इंटू 5 का जब 3 टाइम्स करेंगे तो 125 अपॉन 5 टू द 10 और कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 टू द 10 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, तो इसका इसमें इंटू जब करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 875 और यहाँ पर कितना है 10 है, 0 लगा देंगे 3 0 हो गए। तो स्टूडेंट्स देखो 3.30 है तो 3 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट के बाद देखो 5 7 8 तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जब 3 0 है ना नीचे तो 3 पॉइंट्स के बाद 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा लिए, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास गिवन है 15/1600। तो इसके मैंने जब फैक्टर करे थे तो कितना आया था 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2। तो किसकी पावर कम है, देखो 5 टू द पावर 2 कम है, इस पर 6 है और इस पर 2 है, तो इसकी पावर कम है। तो कितनी पावर बढ़ानी पड़ेगी 4 पावर बढ़ानी पड़ेगी, 5 टू द पावर 4 बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो होगा 2। देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 4 पावर बढ़ानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर तभी तो होगा इक्वल, ये दोनों तभी तो इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तभी तो इक्वल होंगे। देखो 5 टू द पावर 6 भी हो जाएगा और 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। पावर सेम करनी होगी, हर हाल में पावर सेम करनी पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या बढ़ाया, यही तो बढ़ाया है, तो यहाँ पर इसको भी ऊपर भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो 5 टू द पावर 4 इंटू 15, इन दोनों का इंटू कर लेंगे, इंटू 15। तो जब इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 9375। ओके। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6। समझ में आ रहा? तो इसको इस तरीके से और लिख लेते हैं 9375। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इस पर भी पावर आएगी इस पर भी पावर आएगी। तो 9375 5 टू द 10 टू द पावर 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9375। यहाँ पर कितना ज़ीरो आएगा 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आया, तो 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 आ गया, 5 7 3 9। तो देखो 4 पॉइंट्स तो ये हो गए, 4 नंबर तो ये हो गए 4 5 6। अब इसके बाद पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मैंने बोला था स्टूडेंट्स 5 नंबर, देखो 6 नंबर बोले तो 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 5 बोले तो 5 नंबर के बाद लगाना है। देखो 1 2 3 4 ये रहा, 4 नंबर ये रहा। अब नंबर नहीं पता है तो 0 0 लिख लेते हैं, ठीक है, 0 0 तो 6 हो गया, 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास देखो 2 नंबर्स के बने। अब देखो स्टूडेंट्स इस पे पावर 3 है और इस पे पावर 2 है,
तो एक पावर और चाहिए होगी ना 5 पे, ठीक है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 23 लिख लिया, 23 लिख लिया, और देखो यहाँ पर कितना आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर, एक कम पड़ रही है तो 5 टू द पावर तो ये तो ऑलरेडी है, तो एक और 5 लिखना पड़ेगा, इस पावर बंद करनी पड़ेगी, तो पावर इंटू पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर 5 लिखा है तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। इन दोनों को इंटू कर लेते, 5 3 = 15, 5 2 = 10, और 10 और 1 कितना होता है 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 15, और यहाँ पर 5 2 = 10, 5 2 = 10, ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने ज़ीरोस लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं 1 15, यहाँ पर कितने जीरो लिखने हैं 1 लिख लिया। अब कितने जीरो लिखने हैं, जितनी पावर होगा उतना जीरो लिखना है, 1 2 3, ओके। तो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाएंगे 3 नंबर के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास 6/15 के बने, इसको मैंने 3 से कट कर दिया था पहले भी, 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो 2 अपन कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर 5 है तो मुझे 2 भी चाहिए होगा, जहाँ मेरे पास 2 नहीं होता है तो वहाँ पर 5 लिखते हैं, जहाँ मेरे पास 2 नहीं होता है वहाँ पर 2 लिखते हैं, देखो ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास 5 गिवन है तो 2 नहीं है तो 2 को लिखेंगे, मेरे पास 2 गिवन है, मेरे पास 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 भी चाहिए होगा, ठीक है। जितनी पावर इस पे उतनी पावर इस पे भी है, तो यहाँ पर ऊपर भी 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, जो मैंने लिखा उसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये तो मेरे पास गिवन था 2/5, अब देखो मेरे पास 2 लिखना पड़ेगा, देखो 5 है, 2 और 5 के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। अगर 5 है तो 2 चाहिए होगा, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा, ये दोनों तो चाहिए, ठीक है, इनके अलावा नहीं निकाल सकते आप। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 2 = 4 हो जाएगा, 5 2 = 10 हो जाएगा, तो कितना ज़ीरो है 1, तो 1 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो 4.0, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। 1 नंबर के बाद कितना पॉइंट लगा दिया तो 0, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। देखो पॉइंट नंबर 6 में मेरे पास 35/50 के बने, तो इसको 7 देखो 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 = 35, 5 10 = 50, तो 7/10 है, तो 7/10 को देखो 7/10 आ गया, देखो आ गया ना स्टूडेंट्स, 7/10 आ गया, 7/10 आ गया, तो कितने पॉइंट के बाद लगाएंगे 0, तो 1 पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर 0, जितना 0 होगा उतने पॉइंट के बाद, कितना 0 है 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसको स्टूडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेथड फर्स्ट हो गया और मेथड सेकंड। 35 था, 50 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो देखो पावर किसकी कम है 2 की कम है, तो इस पे पावर कितनी है 1 है, और एक पावर और चाहिए होगी, एक और 2 चाहिए होगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 35 अपॉन यहाँ पर 2 × 2, एक और 2 लिख दिया मैंने, और 5 टू द पावर 2 हो गया ऑलरेडी। अब मैंने लिखा क्या 2 लिखाने के एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा 2 ऊपर एक और आ जाएगा, ठीक है, तभी तो कटेगा, तभी तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आया, देखो 35 2 का कितना होता है 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर भी 2, यहाँ पर 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 टू द 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, ओके। अब देखो 70 लिख लिया मैंने, 70, यहाँ पर कितना पावर है 2 पावर है, तो 1 में कितने ज़ीरो जोड़ेंगे 2 0। अब देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 2 नंबर के बाद 2 0 हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 उसके बाद क्या लगाएं 0, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। यही आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट के 7 के बाद यहाँ पर कुछ भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास गिवन है, इन ईच केस हर एक केस में डिसाइड करना है वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ठीक है, या रेशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रेशनल, यदि वह रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म PYQ, PYQ की फॉर्म में होगा, तो PYQ की फॉर्म में होगा तो बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो बता सकते हो कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q के क्या होंगे, Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, करते हैं सॉल्व।
इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 4 है ना, पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है। देखो पॉइंट हटाया तो 0 हो गया, 1 कितने 0 हो जाएंगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर पॉइंट हटाया तो मेरे पास 0 आ गए। तो देखो PYQ की फॉर्म में है या नहीं, ये PYQ की फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स, PYQ की फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा रेशनल, क्या हो जाएगा रेशनल। यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ अ रेशनल, इट इज़ अ रेशनल। तो रेशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ रेशनल। सो अपन लिख लेते हैं सो प्राइम फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे, जो फैक्टर बनेंगे 2 to the power m इंटू 5 to the power n होंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर, इतना ही लिखना था। समझ में आया? चलते हैं पॉइंट सेकंड में। देखो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास 0.120 1 2 2 0, ठीक है, 1 2 3 0, ये मेरे पास इस तरीके से चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स ये रिपीट नहीं कर रहा है ना स्टूडेंट्स, रिपीट कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। इट इज़ आ लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ आ इरेशनल। क्या हो जाएगा इरेशनल। रिपीट करता, कॉमन होता, ठीक है, कॉमन नहीं, कॉमन है इसमें सभी कॉमन आ रहा है। देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, तो कॉमन नहीं, ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नहीं है तो रेशनल, और कॉमन है तो इरेशनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इट इज़ आ इरेशनल, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे जाके, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास गिवन है 43.1234 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार लगा है। तो किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है। तो रिपीटिंग कर रहा है तो रेशनल है, रिपीटिंग कर रहा है तो रेशनल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ अ रेशनल, इट इज़ अ रेशनल। तो रेशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, और जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। 2 2 to the power m और 5 to the power n से अलग होते हैं, ओके। तो रेशनल तो होगा, और इसके ऊपर जब बार होता है स्टूडेंट्स तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 से क्या होंगे, अलग होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर, सो फैक्टर ऑफ q इज अदर देन 2 to the power 5 2 to the power m और 5 to the power n। यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आए स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो, ठीक है। और मैंने 5 से लेकर 15 तक करा रखा है ऑलरेडी, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से जाकर चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।